बिल्कुल ये ठीक नहीं है। जो गोंडवाना भवन लिखा है उसको अगर कोई पोत रहा है, उस पर कालिक पोत रहा है, तो ये तो समाज के लिए कलंक है निश्चित तौर पर। चूँकि इनका एक हथकंडा है कि एक समाज को लड़ाओ और कमजोर करो, छत्तीसगढ़ियों को आपस में लड़ाओ और उनका राजपाट करो। तो इस काम को जो अंजाम दिए हैं वो असामाजिक तत्व के आदमी तो है ही हैं, भले वो किसी जाति के किसी वर्ग के हो, परंतु जो चोरी करता है उसका कोई जाति नहीं होता है, जो कोई गलती करता है उसका कोई जाति नहीं होता है। और इस तरीके का जो बताई का जो काम ये लोग किए हैं उसकी भी कोई जाति नहीं। वर्धा में इस तरह का कार्यक्रम ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमारा समझ के बाहर है। कुछ भी मामला होता है, झंडा विवाद हुआ, चाहे वो है ना शिव मंदिर का मामला हो, चाहे गोंडवाना का सतरंगी झंडा का मामला हो, हिंदू धर्म का उनके भगवा झंडा का मामला, असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है और इस सोची समझी साजिश के साथ किया जाता है। इस चीज़ों पे अगर हो रहा है तो शासन इस पर संज्ञान ले, समाज के लोग आगे आकर अगर FIR किए हैं तो उस पर कार्रवाई हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। अभी हम लोग कवर्धा में मौजूद हैं और कवर्धा में जो है वो गोंडवाना भवन जो था उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वो पोत दिया गया है। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र के जो है राष्ट्रीय सचिव यहाँ मौजूद है। हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे देखते हैं इस तरह की कृत्यों को। सर, वहाँ जो गोंडवाना भवन लिखाया गया था, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे पोत दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल ये ठीक नहीं है। जो गोंडवाना भवन लिखा है उसको अगर कोई पोत रहा है, उस पर कालिक पोत रहा है, तो ये तो समाज के लिए कलंक है निश्चित तौर पर। चूँकि वो जो भवन है पहले आदिवासी मंगल भवन था और वो गोंड समाज को दिया गया है और गोंड समाज के लोग उस पर अभी भी अपना कार्यक्रम करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उस पर गोंडवाना भवन लिखा गया है। तो मैं तो समाज के लोगों से चाहूँगा कि विधिवत उसको गोंडवाना भवन पुनः अंकित करवाएं और जो भी ये कृत्य किया है वो क्षम्य है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो गोंडवाना का जो चिन्ह रहता है उस पर भी जो है उसको ही पोत दिए हैं, चिन्ह को भी नहीं छोड़े हैं। मतलब जो गोंडवाना समाज का जो चिन्ह रहता है उसको भी पोत दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? गोंडवाना समाज का जो भी मान लो सल्ला गागरा है या फिर हाथी के ऊपर शेर गोंडवाना का राज चिन्ह है, अगर इसको भी पोता जा रहा है तो समाज के लिए ठीक बात नहीं है। समाज के लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहिए। इतना बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर हम अगर यहाँ कवर्धा की बात करें तो कवर्धा में गोंड राजा यहाँ वर्तमान में अभी भी हैं, उनका राजपाट रहा है और आसपास तमाम गोंड राजा लोगों का राजपाट रहा है। इसलिए समाज के लिए तो कलंकित है ही है और जो भी ये कृत्य किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। समाज के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोग यही कवर्धा जिले में देखे थे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे जो है वो पोस्टर पे गोबर थूक दिए थे। अब उस पर भी मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब गोबर पोतने का कार्यक्रम तो भाई सोशल मीडिया में देखने को मिला है, लेकिन अब वो विरोध करने के तरीका हो सकता है क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति के लोगों के ऊपर में इस तरह का कृत्य होते रहता है। क्योंकि भाई वो यहाँ का सड़क, बिजली, पानी की बात मैंने जो सोशल मीडिया में देखा है उसमें गौ रक्षा की बात कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उस पर खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए मुखिया को ही तो दोषी माना जाएगा ना। इसलिए हो सकता है कि भाई गोबर को पवित्र मानते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है ना, तो यहाँ के मुख्यमंत्री के मुंह पर वो पोता गया होगा। अच्छा, पोस्टर लगा के पवित्र कर दिए ऐसा? अब पोस्टर तो पहले से लगा हुआ था, उस पर वो पोस्टर पर पवित्र कर दिए लगा कर। जहाँ पर वो पोता है मैं देख रहा हूँ आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से ही, वहीं पर गड्ढा में बैठे हैं और वहाँ पर
कोई गाय मृत पड़ी है जिसको लोग उठा रहे हैं और लेकर के उस पर गोबर पोत दिया गया है। अच्छा ये भी इस तरह का वैसे विरोध नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? किसी के पोस्टर पर कालिक पोतना, गोबर पोतना, किसी समाज के भवन पर पोतना, इस तरह का जो कवर्धा में इस तरह का कार्यक्रम ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमारा समझ के बाहर है। कुछ भी मामला होता है, झंडा विवाद हुआ, चाहे वो है ना शिव मंदिर का मामला हो, चाहे गोंडवाना का सतरंगी झंडा का मामला हो, हिंदू धर्म का उनके भगवा झंडा का मामला हो, तमाम मामला हम देख रहे हैं कि यहीं कवर्धा में ही घटना घट रही है। तो इस पर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ गृह मंत्री जी रहते हैं और उसको लाइन ऑर्डर जो खराब हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। क्या लग रहा है, ढीला है क्या यहाँ का प्रशासन? बिल्कुल ढीला है, इसलिए तो इस तरह का कृत्य हो रहा है। ठीक, अभी क्या चाहते हैं हम? जैसे भवन को पोत दिए हैं, अब जो पोतने हैं वो पोतने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारा यही कहना है। ठीक है ना, उसमें सौहार्द बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा उग्र होंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा, स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लाइन ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक इस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं किए तो फिर आगे आप लोगों को क्या रहेगा? नहीं होगा तो फिर हम लोग भी पार्टी के द्वारा आंदोलन करेंगे। ठीक है, बताइए प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, नाम बता दो। क्या नाम लिखते हैं? मैं संजय सिंह कमरो, प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़। कैसे देखते हैं कवर्धा में आए दिन कुछ न कुछ गोंडवाना समाज में, आदिवासी समाज में होते ही रहता है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये इस तरह का जो घटना है वो चाहे कवर्धा हो या छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम जो राजनीतिक दल और यहाँ के जो लोग करना चाहते हैं, तो इनका एक हथकंडा है कि एक समाज को लड़ाओ और कमजोर करो, छत्तीसगढ़ियों को आपस में लड़ाओ और उनका राजपाट करो। तो ये इसलिए इसके बारे में यहाँ के ST SC और OBC मूल निवासी और मूल छत्तीसगढ़ियों को इस बात को समझना होगा कि हम सब लोगों को एक होके छत्तीसगढ़ में यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर यहाँ के छत्तीसगढ़ियों का हक अधिकार कैसे मिले, इसके लिए एकजुट होके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आए और सरकार बनाए। यहाँ के युवा लोगों को उसमें उनका भी हित हो, किसानों का हित हो, तो जरूरत है ये है, इनके उस चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये तो इनका काम ही है कि आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र है, चाहे यहाँ आदिवासी समाज हो उसको आपस में लड़ाएंगे। जो कांड आप बता रहे हैं, इसके पहले भैया भी हमारे बताए कि कई कांड कवर्धा में हो या फिर और छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है, समय समय पर ये लोग करते रहते हैं। इनका एक राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं इन लोग। ये चीज़ों से हमको दूर होना है और एकजुट होके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का सरकार बनाना है। आपको क्या लगता है ये जो पोता पोती का खेल जो चल रहा है वो समाज के ही लोग कर रहे हैं कि अदर कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है और ये सोची समझी साजिश के साथ किया जाता है। इस चीज़ों पे अगर हो रहा है तो शासन इस पर संज्ञान ले, समाज के लोग आगे आकर अगर FIR किए हैं तो उस पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ही ये सब कराया जाता है। तो ये जो लोग भी हैं, जिस भी वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि इस तरह का बार बार कोई चीज़ें ना हो। और जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है इस जिले में, मैं तो इसी जिले का निवासी हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व जिनको संरक्षण प्राप्त है वो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो बहुत ही निंदनीय है। और इस मामले को प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करके ऐसे लोगों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज के जो लोग हैं वो ये कवर्धा के ही निवासी हैं, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये इस प्रकार का कृत्य को? ये अक्षम्य कृत्य है और ये जो लोग जो इस काम को जो अंजाम दिए हैं वो असामाजिक तत्व के आदमी तो है ही हैं, भले वो किसी जाति के किसी वर्ग के हो, परंतु जो चोरी करता है उसका कोई जाति नहीं होता है, जो कोई गलती करता है उसका कोई जाति नहीं होता है, और इस तरीके का जो पोताई का जो काम ये लोग किए हैं उसकी भी कोई जाति नहीं होती है, भले वो किसी भी वर्ग किसी भी धर्म के मानने वाले हों। और गोंडवाना का
अगर संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो गोड़ धन बाना, जिसके घर में बाना है वो गोड़ है, और गोंडवाना का साम्राज्य रहा है इस पूरे भूभाग में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गोंडवाना लैंड रहा है, गोंडवाना साम्राज्य रहा है। गोंडवाना के ऐसे ऐसे राजा रहे हैं जिनके प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में गज के ऊपर जो शेर जो बैठा है वो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जिसका अपमान किए हैं लोग। इनके ऊपर तो धार्मिक असंतुलन का जो जितनी भी धाराएं हैं और उन्माद जितनी तरीके से लोग फैला रहे हैं, उन सभी धाराओं को लगा के इनको जेल भेजा जाना चाहिए। और इस पर समाज तो बहुत सख्ती के साथ अख्तियार करेगा, जो भी रास्ता अपना अख्तियार करेगा वो। और आने वाले दिनों में हम सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे गोंडवाना भवन के नाम से। क्या लगता है आपको, क्यों पोते होंगे उन लोग? चाहते क्या हैं? क्या मानसिकता होगी उन लोगों की? मानसिकता केवल समाज में विच्छेद पैदा करना, समाज को तुष्टीकरण की राजनीति में घुसाना और समाज को ऐसे दलदल में ले जाने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो समाज कभी उठ ना पाए। लेकिन हमारा समाज इतना निर्बल समाज नहीं है, इतना असहाय समाज नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ पर हम सक्षम समाज हैं। कैसे दादा, समाज को मतलब चाहते क्या हैं उन लोग? समाज को नीचे गिराना, नीचे दिखाना चाहते हैं क्या? इससे तो स्पष्ट है भाई, जो अपना गोंडवाना भवन है, हमारे पूरे जो आदिवासी समाज, ध्रुवगौड़ समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, सब लोग गोंडवाना के ही एक अंग है। जिस प्रकार से सबको पता है कि हमारा गोंडवाना जो राज्य चला है उसमें सोने का सिक्का चला है, वो सर्वविदित है। हर जगह हर धर्म जाति का जो व्यवस्था है, धार्मिक आस्था, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सबका आस्था का केंद्र है। उसी प्रकार हमारा गोंडवाना समाज में गढ़ किला आज भी सभी 52 गढ़ में विराजमान है। इससे तो साफ जाहिर है कि जो देश में जो राज्य किए हैं मुगल काल के पूर्व में, उससे जाहिर है कि आज हमारा जितना भी भूभाग है वहाँ गोंडवाना के लोग ही निवास करते आ रहे हैं और उसके हम लोग वंशज हैं। तो हमारा यही आशा है, जो हमारे जो गोंडवाना भवन में जो लिपापोती किए हैं और जो हमारा समाज का जो धर्म ध्वजा है और चिन्ह है हाथी के ऊपर शेर, ऐसा जो बना है उसमें भी कालिक पोते हैं। तो इससे जाहिर है कि जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं वो तो निंदनीय है और वो समाज के कभी भला नहीं करने वाले हैं। ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि जो संविधान और विधान बना है उसके मुताबिक में हमारा जिला का बायलॉज बना है, उस बायलॉज में जो लोग भी किए हैं, ऐसी जानकारी मिला है, संक्षिप्त में हमको एकदम ऑथेंटिक नहीं है कि कौन लोग किए हैं, परंतु जो लोग भी किए हैं उन लोग भी समाज के भीतर के लोग ही होंगे, तभी तो हमारा जो भवन है वहाँ प्रवेश किए हैं। अदर समाज में ऐसा कोई हिम्मत नहीं है कि जो आके हमारे जो गोंडवाना समाज को ललकारे और ये गलत काम करे। ये हमारा मानना है, हमारा आग्रह है, निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर तो प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। अभी आप लोग देखें, धार्मिक उन्माद का कार्यक्रम हुआ नवा गांव में, महरा समाज और अन्य समाज के बीच में, ये उसी का एक अंश है, समझ लीजिए। वहाँ तो कार्रवाई हुई। हमारे लोग सरल स्वभाव के लोग हैं, जो गोंडवाना के लोग हैं सरल स्वभाव के हैं, सरल प्रवृत्ति के हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन को जो हमारा मांग पत्र जो गया है उसमें त्वरित परीक्षण करके जो दोषी हैं उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, और ये नहीं होने की स्थिति में हम लोग पूरा जिला के ध्रुवगौड़ समाज एकत्रित होकर के और हमारे बीच में जो गौड़ समाज में आते हैं लोग, उनको सबसे निवेदन करके, आग्रह करके, सबको एक साथ एकत्रित करके इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसर रहे। अच्छा, इस पर कुछ कार्रवाई के लिए कुछ मांग किए हैं, आवेदन किसी? जी, कल थाना में जाकर हम लोग आवेदन दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि इस पर कार्रवाई होगा। और लोगों की पहचान अभी चल रही है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उस समय पर जाकर वहाँ पर इस तरीके का जो कृत्य किए हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई नहीं होगी फिर आप लोग आगे आंदोलन करेंगे। आंदोलन प्रशासन को आवेदन देकर, निवेदन करके हम लोग करेंगे और उस पर कार्रवाई तो होगा ही होगा। जी, देख सकते हैं गोंडवाना गणतंत्र के यहाँ जो पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, हम लोग चर्चा किए। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो असामाजिक तत्व है, जो मंदबुद्धि है, जो इस प्रकार से जो कृत्य किया है, उनके ऊपर कितना जल्दी जो है कठोर कार्रवाई होता है। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।